श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अगस्त 2024 के दिन भाद्रपद मास का शुक्रवार पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 अगस्त भाद्रपद के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अगस्त 2024 के दिन, यानी कि आज शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को शुक्रवार के दिन, यानी कि आज जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अगस्त शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो।
तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जून 2024 शुक्रवार का दिन है और आज बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक चुटकी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद कि एक चुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए, हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देव गुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसा समझ लीजिए गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय शुक्रवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ। चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था,
ना अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक छुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शुक्रवार के शुक्रवार आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है, ना आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शुक्रवार का। इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 शुक्रवार आपको करना है। यह उपाय 5 शुक्रवार से पहले ही पहले दूसरे या तीसरे शुक्रवार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक छुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेष कर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है
तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आपका कोई भी सपना होगा वो तो पूरा होगा ही होगा। इसी के साथ दोस्तों सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं, तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे, पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा और आपका समय भी बहुत नष्ट होगा। किंतु यदि आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को ठीक तरीके से समझकर कर लेते हैं, जो सिर्फ आपको बुधवार के दिन 2-4 मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और बजरंग बली जी की पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए, इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध हो जाए, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें, उस उपाय का उसको तुरंत फायदा मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अब आप लोग यह बात अवश्य सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, लौंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गदा की तरह होता है, इसीलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अव्वल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि बुधवार के दिन मार्ग पर सही के अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो, तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौंग का प्रयोग ही करते हैं। जैसे हम आपकी वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, लौंग का प्रयोग यदि किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, यदि आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय है, सच मानिए जीवन की समस्त तरह की दुख समस्याएं, दिक्कतों आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी वो आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपकी, मान लीजिए जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपका मंगल है, आपका इतना साथ देगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी के से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगी। आपके जीवन में फिर आपको कभी भी दुख दर्द तकलीफों का सामना न करना पड़े, तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, लौंग का उपाय यदि सही मुहूर्त पर हम लोग करते हैं तो अवश्य ही इसका फायदा मिलता है। किंतु उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, लौंग के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपायों को करने की एक विधि है और है। इस हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, इसको किस पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। यह उपाय आपको 5 बुधवार करना है। 5 बुधवार का मतलब 5 सप्ताह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मान आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए कि जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो बस ये उपाय 5 बुधवार कर लीजिए। 5 बुधवार का मतलब यह है दोस्तों कि आपको ये 5 बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा। सबसे पहले बुधवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना धोना है, कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच की शीशी ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा नमक। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के पश्चात अपने घर पर बैठना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं, लाल कपड़ा भी चाहिए, कपड़े पर आपने जो जिसने आधा नमक भरा है उसको रखिए, अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए, हनुमान जी का 20 मंत्र बोलिए। 20 मंत्र इस तरह से ओम हनुमते नमः, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हो गए भगवान हनुमान जी महाराज। इनकी पूजा में जब भी 1008, 108, 1108 इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब आपने 20 मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशे में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशे को रख के पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पोटली को तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा सोना जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक बुधवार को आपने यह उपाय कर लिया, दूसरे बुधवार को इस पोटली को निकालिए, शिक्षकों को खोलिए, लौंग हाथ में रखिए, हनुमान जी का बीज मंत्र बोलिए और 2 लौंग रख दीजिए। 5 बुधवार यह उपाय कर लीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो लौंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों को, तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन पाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर सेक्शन में तुरंत दीजिए बजरंग बली की जय। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, शायद बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता खेलता कूदता नहीं देख सकता है। यदि आप घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी देती है। और यदि आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नति हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है कि घर पर रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, 3 बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं। और ये उपाय करने के पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको 3 बुधवार मतलब सूर्यास्त के पश्चात नहाना है। धोना, नहाने, धोने के पश्चात लाल पहन लीजिएगा। आपको घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का चलाना है और एक लौंग डालना है। लौंग डालने से पहले अवश्य बोल दीजिएगा। 3 बुधवार ये उपाय कर लीजिए, आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने महाउपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो एक महाउपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी ये उपाय कर लीजिए और किसी भी बुधवार के दिन कर लीजिए। एक ही बुधवार का ये उपाय है। आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, लाल कपड़ा चाहिए, आपको 11 लौंग चाहिए और 5 घूमती चाहिए। किसी भी पूजा घर पर यह आसानी से मिल जाता है। अब आपको ये सारी चीजें लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस लाल कपड़े बिछाएं, उस पर 11 रोग रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए, इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इस पोटली हनुमान जी के दाईं चरण से छुआने से पहले वो ओम हनुमते नमः का एक 8 बार जाप कर इस पोटली को हनुमान जी के दाईं चरण से छुआइए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाएं।
जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं उस पैसे के लेन देन वाले दान पेटी में या जो भी जगह पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोषी होगा, भी दिक्कत होगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है, मान के चलिए वो गलत निर्णय भी लेगा, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ नहीं होता है, वो कितनी ही मेहनत कर ले,